हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर यू। दिस इज मोहित कुमार सर। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 4 तक हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 5 पर। तो चलिए पार्ट 5 हम स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आपको करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, मैंने आपको पिछली क्लास में एक फॉर्मूला बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। 2 साल का अंतर अगर पता करना हो तो कौन सा फार्मूला हम यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है अंतर, या आप इसको डिफरेंस बोल सकते हैं। क्या होता है ये? प्रिंसिपल इंटू आर, हम यहाँ पे रेट को बोलेंगे, इसका स्क्वायर। देखिए क्या होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर होता है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। जब हम 2 साल के लिए अगर डिफरेंस निकालेंगे तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 साल के 2 साल के लिए ये यूज करेंगे। हम 3 साल का अंतर भी निकालेंगे, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला अलग होगा। तो इससे पहले जो लास्ट वीडियो हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे, उसी पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ताकि आपकी क्लास वहीं से दोबारा से स्टार्ट हो जाए, आपका बेस वहीं से बना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बोलने वाला हूं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया। क्वेश्चन में दिया कि 625 रुपए की कोई राशि है, कोई अमाउंट है, जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 2 साल का 4 रुपए है। तो हमें क्या बताना है? हमें रेट बताना है कि वो रेट क्या थी। देखिए सब इसी फॉर्मूले से करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो गैप है वो हमें दिया है 4 रुपए। कितना दिया है? 4 रुपए। 4 रुपए हमें दिया है। और प्रिंसिपल कितना दिया हमें? 625 रुपए दिया है। और रेट हमें नहीं दी। तो हम क्या करेंगे, R/100 का ऐसे स्क्वायर छोड़ देंगे, ऐसे ही स्क्वायर छोड़ देंगे। अब देखिए ये 625 है। आप क्या करेंगे, आप करेंगे, अगर आप 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000। तो हम क्या करेंगे, 10,000 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 10,000 इंटू 4 इज इक्वल है आर का स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 625 से इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो देखिए आप इसको डिवाइड करेंगे, ये क्या आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा, 40,000। कितना हो जाएगा? 40,000। और ये 625। अब यहाँ पे मैं आर लिखता हूँ। आर मैंने क्यों लिखा? यहाँ पे तो आर स्क्वायर था। अरे भैया मैंने यहाँ पे रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया। क्या लगा दिया? स्क्वायर रूट। अब 40,000 का आप निकालोगे। 40,000 किसका स्क्वायर होता है? 200 का। कितने का? 200 का। अब 200 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 40,000। तो इसका मतलब 200 का स्क्वायर क्या होता है? 40,000। तो रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। स्क्वायर रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो इसका हम स्क्वायर को इसका रूट करेंगे तो कितना आएगा? 200। और 625 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 25 का। कितने का होता है? 25 का। और ये आर। अब इसको हमने बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद अब इसको डिवाइड करेंगे। कितना आ गया? 8। 25 अट्ठे 200। तो आर हमारा कितना आ गया? 8%। 8% हमारी रेट आ गई। ये हमें बतानी थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में अब की बार हमें दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन थोड़ा अलग है। यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाले हैं आपको, तो आप इसको जरा गौर से पढ़ना। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि कोई अमाउंट है 1500 रुपए की। 1500 रुपए की अमाउंट है, और जिसका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच अंतर कितना है? 18 रुपए हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या बताना है? उसने बोला है कि पहले साल दर फर्स्ट ईयर रेट कितना है? R%। और सेकेंड ईयर हमें दिया हुआ है, सेकेंड हमें दिया हुआ है 20%। बोला है कि फर्स्ट ईयर रेट R% है और सेकेंड ईयर रेट 20% है। तो हमें क्या बताना है? हमें आर की वैल्यू बतानी है। क्या बताना है हमें? आर की वैल्यू बतानी है। आर किसके बराबर है? देखिए अब कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में क्या है। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में ये है
अगर हमसे उसने दिया है कि सेकेंड ईयर रेट 20% है, सेकेंड ईयर रेट 20% है, तो हम उसको फर्स्ट ईयर रेट भी मान सकते हैं कि फर्स्ट ईयर रेट 20% मान सकते हैं। आप बोलोगे कैसे? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने मान लिया कि मेरी फर्स्ट ईयर रेट, मान लिया यहाँ पे 1000 ये मेरा प्रिंसिपल है। फर्स्ट ईयर रेट दी हुई है 20% और सेकेंड ईयर दी हुई है 10%। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमें सेकेंड ईयर रेट दी हुई है मैं उसको यहाँ पे फर्स्ट ईयर लेता हूँ 10% मैं यहाँ पे लेता हूँ 10%। अब मैं सेकेंड ईयर को लेता हूँ 20%। उसने दिया है ये, लेकिन मैंने माना है ये। अब देखते हैं क्या सिमिलरिटी है इसमें। अब 1000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 100 रुपये। अब 20% निकालोगे 1000 का तो कितना आएगा? 200 रुपये। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज पर भी ब्याज, तो 100 पर भी हम 20% लेंगे तो कितना आएगा? 20 रुपये। तो टोटल कितना हुआ? टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 320 रुपये। कितना हो गया? 320 रुपये। अच्छा, मतलब कि हमने अपने पास से आगे पीछे ऐसे लिखने पर जो हमें रेट दी है तो 320 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया। कहीं हमारा आंसर गलत तो नहीं हो? क्यों गलत होगा? क्योंकि हमने रेट को आगे पीछे लिख लिया भैया। उसने फर्स्ट ईयर दी थी, वो हमने सेकंड ईयर लिखी, और जो सेकंड ईयर दी थी वो फर्स्ट ईयर लिखी। तो देखते हैं एक बार इसके हिसाब से जो उसने बोला है, हम बिल्कुल वैसे करके देखते हैं क्या हमारा आंसर सही है। तो ऐसे देखते हैं, तो हम सेम प्रिंसिपल लेंगे, 1000 रुपये प्रिंसिपल। जो उसने बोला था फर्स्ट ईयर 20%, 20% यहाँ पे लिखेंगे 20%, सेकेंड ईयर 10%। अब उसने जो मेरे को बोला है मैंने वैसा ही लिखा है, अपने पास से मैंने इनको बदला नहीं है। अब देखिए 20%, 1000 का आप 20% निकालेंगे तो आएगा 200। कितना? 200 रुपये। और 10 का आप 1000 का आप 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 100। अब देखना है, अब जो 10% हम इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर दिया था उस पर भी लेंगे तो कितना आएगा? 10% आगे इसका निकालेंगे तो आएगा 20 रुपये। कितना आ गया? 20 रुपये। अब इसको जोड़ो, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ भी कितने का आया है? 320 रुपये का। कितने का आया है? 320 रुपये का। अब देखिए, अब मैं मान सकता हूँ कि 320 रुपये का यहाँ भी सेम है कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहाँ भी सेम है। तो इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रूफ होता है कि आप किसी भी साल अगर कोई हमें रेट दी है कि फर्स्ट ईयर इतनी, सेकेंड ईयर इतनी, थर्ड ईयर इतनी, तो आप उसको अपने हिसाब से मैनेज करके लिख सकते हो। तो क्वेश्चन में ऐसा ही हमें दिया हुआ है, तो हम कैसे क्वेश्चन को करते हैं? देखिए, क्वेश्चन को आप सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन को करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं पर वो देखते हैं। देखिए, 1500 रुपये की हमें अमाउंट दी हुई है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 1500 रुपये। हम फर्स्ट ईयर 20% मानते हैं, हालांकि उसने सेकंड ईयर दिया हुआ है तो हम फर्स्ट ईयर मान सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया। और सेकंड ईयर हम 8% मानते हैं। अब 1500 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 300 रुपये। और सेकंड ईयर 1500 का 8% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1500 इंटू R/100। और क्या होगा? जो ब्याज हमने दिया था फर्स्ट ईयर उस पर भी 8% का ब्याज लेंगे तो प्लस में यहाँ लिखता हूँ प्लस 300 का भी हम R/100 लेंगे, 300 इंटू R/100। अब देखते हैं, अब ये तो है सिंपल इंटरेस्ट जो ऊपर वाला है, इसको क्या बोलते हैं हम? सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट हम इसको पूरे को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पूरे को। अब यहाँ पे आप अंतर देखोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर सिर्फ इतना ही तो है, यही तो अंतर है। कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करेंगे, आप इतने में से पूरे में से इतना माइनस करोगे, पूरे में से इतना माइनस करोगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा। क्या बचेगा? 300 इंटू R/100 बचेगा। ये इसका डिफरेंस है। लेकिन हमसे उसने डिफरेंस बोला है कितना? 18 रुपये। तो ये बराबर है 18 रुपये के। अब देखिए, आप 300 इंटू R/100 बराबर है 18 के। अब इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, ये 0 कट गई, ये 3 से 18, 6 से कट गया, तो R कितना बच गया? R बच गया हमारा 6%। तो रेट क्या हो गई? 6%।
तो फर्स्ट ईयर रेट कितनी थी 6%। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट ईयर, लेकिन हमारी यहाँ निकली है कितनी 6, सेकेंड ईयर निकली है 6%। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको फर्स्ट ईयर भी मान सकते हो कि फर्स्ट ईयर हमारी रेट 6% और सेकेंड ईयर 20%। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन सोल्व करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को और डायरेक्ट कैसे सोल्व कर सकते हो। देखिए हम बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करते हैं एक बार वो देखते हैं। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या होता है, P इंटू आर बाय 100 इसका स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें रेट अलग अलग दी हुई है। हमें प्रिंसिपल हमारा कितना है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, 1500 हमारा प्रिंसिपल है। और आर फर्स्ट ईयर आर कितना है हमारा 20%, या आप इसको केवल आर भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप इसको फर्स्ट ईयर जो दिया है वैसे ही लिख सकते हो, आर बाई 100। और सेकेंड ईयर हमें दिया है 20%। और ये कितने के बराबर दिया है, ये बराबर दिया है 18 के बराबर हमें ये दिया है। तो देखिए अब इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, और 25 सा 100 होता है। तो ये 5 और 5 को यहाँ डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 3, और 3 को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 6। तो आर हमारा कितना आ गया, आर हमारा आ गया 6%। इस तरीके से क्वेश्चन हमने सोल्व करना। ये बिल्कुल डायरेक्ट है। अगर डायरेक्ट करेंगे तो ऐसे करेंगे, एग्जाम में जैसे हम करना है वो हम इस तरीके से करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब की बार हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 2 साल का नहीं पूछेगा। अब हमसे पूछा कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताए। क्या डिफरेंस है 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। देखिए फॉर्मूला क्या है, आपने पढ़ा होगा कि 3 साल का जब हमसे कोई डिफरेंस पूछता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू आर बाय 100, इसका हम स्क्वायर करते हैं। देखिए ये बिल्कुल सेम जो सेकेंड ईयर का डिफरेंस निकालते हैं उस फॉर्मूले की तरह ये बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। अब इसमें थोड़ा अलग क्या है, इसमें हम गुणा करते हैं किससे, 300 प्लस आर बाय 100 से, 300 प्लस आर बाय 100, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए ये कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए। जब 3 साल के लिए फॉर 3 ईयर्स, जब भी हमसे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर पूछेगा तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूँ, देखिए क्वेश्चन देखिए। तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8,000 रुपये प्रिंसिपल है जिसमें 5% पर एनम की रेट से क्या लगता है, ब्याज लगता है। ब्याज की दर कितनी है 5%। तो हमें क्या बताना, हमें बताना है कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा। तो वो हम कैसे बताएंगे, देखिए सेम फॉर्मूला है बिल्कुल, यहाँ पे वैल्यू पुट करते चलिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 8,000 रुपये, इंटू आर में हमारा कितना है 5/100। अब इसका स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार लिख सकता हूँ, इंटू आर हमारा 5 है तो 300 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 305, और ये 100 नीचे। अब देखिए अब इसको काटेंगे, 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल। अब 25, 5 पंजे 25 और 25 का 100। अब 80 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20, 20 आ गया, और 20 पंजे 100, ये 5। अब 5 को 305, 305 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 61। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि डिफरेंस हमारा कितना आ गया 61 रुपये। ये हमारा आंसर है, ये हमें निकालना था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और एक तरीके से हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, देखिए एक तरीके से हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल हमारा 8,000 रुपये, कितना है 8,000 रुपये। हम इसमें 5% ब्याज लेते हैं, 555। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो आप इससे करिए, वरना आप इससे करिए, दोनों तरीके बेस्ट हैं। देखिए 8,000 का 5% हम निकालेंगे तो कितना आएगा 400 रुपये।
हर साल सिंपल इंटरेस्ट 400 आएगा, लेकिन सेकेंड ईयर क्या होगा, हमें ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ेगा 5%। अब 400 का 5% आप निकालोगे तो कितना आएगा, 20। अब थर्ड ईयर प्रिंसिपल पे हमने ब्याज दे दिया, लेकिन जो ब्याज बच गया था उस पर भी ब्याज देंगे, यानी कि 400 और 400 800 और ये 20, 820 पे हम 5% का ब्याज देंगे। 820 का 5% कितना होता है, 820 का 5% निकालेंगे तो आएगा 41 रुपये। कितना आ गया, 41 रुपये। अब देखिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस पूछा था 3 साल का, तो ये तो हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट और ये पूरा पूरा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप इस पूरे में से ये पोर्शन आप माइनस करोगे तो क्या कौन सा पोर्शन बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा। तो यही डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे बचता है कि माइनस करके। आप पूरे बड़े वाले पोर्शन में से ये पोर्शन आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये, यानी कि 41 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 61। ऐसे भी हम आंसर निकाल सकते हैं, 61 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो सा तरीका आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से करिए। तरीके हम आपको सभी बताने वाले हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके